हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का देखेंगे टॉपिक क्या, अगस्त प्रपोजल। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि 1937 में इलेक्शन होता है, कांग्रेस की सरकार बनती है प्रांतों में और उसके बाद वो सरकारें अच्छी से चलती रहती है। बट अब उसके बाद एक घटनाक्रम होता है 1939 में कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है और उसका इम्पैक्ट भारतीय राजनीति पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब हम लोग अपने हिस्ट्री के उस पोर्शन में है जहां पर अब हमें आज़ादी बहुत जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि जान रहे हो कि 1947 में देश हमारा आज़ाद होगा। हम लोग 1940 के दौर में अब आ चुके हैं। तो यहाँ से घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदलेंगी और बहुत तेज़ी से हमारे राजनीतिक जो घटनाएं होंगी वो होंगी, तो जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ से हर एक घटनाक्रम को आप ध्यान से देखेंगे और उस घटनाक्रम को टाइमलाइन पर बनाते हुए आप अपने हिस्ट्री को तैयार करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन अब आपका बहुत ही नज़दीक है। तो अगस्त प्रस्ताव, जैसा कि हम लोग पहले भी बोले थे कि अगर हिस्ट्री पढ़ना हो तो उसके पहले का बैकग्राउंड को जरूर समझे। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं अगर अगस्त प्रस्ताव की, तो हम लोग यहां पर देख चुके थे कि 1937, ठीक है, 1937 में इलेक्शन होता है प्रोविंसेस में, जिसमें टोटल 11 प्रांत में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार होती है। ठीक है, कांग्रेस की जो सरकारें बनती है वो टोटल 8 प्रांतों में बनी हुई है। अब ऐसे कंडीशन में कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके राजनीति में। हुआ क्या, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में कि सेकेंड वर्ल्ड वार में 2 पार्ट में वर्ल्ड वार चल रहा था। एक साइड में संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया और इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना थी। तो ये जो वार था, तो इंग्लैंड चूंकि भारत पर कब्जा की हुई थी, भारत उसका एक कॉलोनी हुआ करता था, तो इंग्लैंड ने अपने तरफ से ये अनाउंस कर दिया बिना भारत के लोगों से पूछे, या कहो कि प्रांतों में जो सरकारें बनी थी बिना उनसे पूछे इंग्लैंड ने अनाउंस कर दिया कि इंडिया जो है वो भी इस वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट कर रही है। जो भारतीय नेताओं को बुरी लगी, जब वो सरकार यहाँ चला रहे हैं, जब वो चुनाव जीत के आए हैं और सरकार बनाए हैं, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनी हुई है, तो उस गवर्नमेंट से पूछा क्यों नहीं गया, उनसे कोई सलाह क्यों नहीं ली गई, ये बुरा लगा कांग्रेस को। तो कांग्रेस इस कारण से थोड़ी नाराज हो गई और इंडिया को बिना इंडिया के कंसल्ट के कांग्रेस इंडिया को वर्ल्ड वार 2 में डाल देने को लेकर सरकारें, जो 8 जगह सरकारें बनी हुई थी, ये नाराज थी। तो बैकग्राउंड में ये था कि वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, इंडिया में सरकार कांग्रेस की बनी हुई थी, जिससे कोई पूछा नहीं गया, जिससे कोई राय नहीं ली गई, जिस कारण से ये नाराज हुए। इसके बाद कांग्रेस ने अपनी एक बैठक बुलाई। ठीक है, कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई और कांग्रेस ने बैठक बुलाई जो कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक थी। कांग्रेस ने एक बैठक बुलाकर डिमांड किया, ठीक है, अंग्रेजों से एक डिमांड किया कि आप बिना भारत से पूछे, भारत के राजा जो नेता हैं उनसे पूछे बिना, भारत को आपने जब उसमें डाल दिया है, तो हमारी 2 डिमांडें हैं। फर्स्ट डिमांड जो उन्होंने किया, वो फर्स्ट डिमांड ये था कि जब वार खत्म होगा, ठीक है, जब भी वार खत्म होगा, तो आफ्टर दी वार आप भारत को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। ठीक है, आफ्टर दी वार आप भारत को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा बात था वो था ऑब्जेक्टिव, कि आप जो वार में गए हैं आपका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ वार जो है इसको आप डिक्लेयर कीजिए कि आखिर क्यों भारत इस झगड़े में, इस वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करे। मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपनी बैठक बुलाई अपने सभी प्रधानमंत्रियों की, और वहां पर एक 2 डिसीजन दिया कि अंग्रेजों को चाहिए कि वो अपने वार में जाने का उद्देश्य डिक्लेयर करे और दूसरा वार के बाद भारत को स्वतंत्र घोषित करे। इस तरह का 2 डिमांड कांग्रेस के द्वारा ये 2 डिमांड रखी गई। एज यूजुअल ब्रिटेन हुकूमत जो थी, ब्रिटेनिक जो सरकार थी, वो इस मांग को इग्नोर कर दी और रटा रटाया जो उनका डायलॉग हुआ करता था, डोमिनियन स्टेटस हम देंगे वगैरह वगैरह, वो वही बात बोल के कांग्रेस के डिमांड को इग्नोर कर दी, जिसके रिजल्ट में कांग्रेस ने फैसला किया कि जो उनके सरकारें बनी हुई है वो सरकारें इस चीज के विरोध में रिजाइन कर देंगी।
ठीक है, यानी 8 जगहों पे जो हम लोग 8 प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी, इस 8 प्रांतों में जो सरकारें बनी है वो रिजाइन कर देगी। तो एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन पूछता है कि इस्तीफा क्यों दिया, कांग्रेस के सरकारों ने इस्तीफा क्यों दिया। तो कारण आपको ऑप्शन में मिलेगा हमेशा, वहां पर जो आंसर होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड के द्वारा बिना भारत के सरकारों से पूछे भारत को उस इंग्लैंड में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो उस कारण से इन्होंने डिक्लेयर किया कि रिजाइन कर देंगे। तो 22 अक्टूबर 1939 को ये डिसीजन होता है, 22 अक्टूबर को 1939 को ये डिसीजन होता है कि कांग्रेस के जितनी सरकारें बनी हुई है 8 प्रांतों में, वो सभी सरकारें रिजाइन कर देंगी। तो इस दिन के बाद 29 से 30 अक्टूबर तक, ठीक है, कांग्रेस की सभी सरकारों ने रिजाइन कर दिया। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन हमेशा आपको दिखेगा। इस दिन को मुस्लिम लीग के द्वारा, जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा इस दिन को बनाया गया एज ए मुक्ति दिवस, एज मुक्ति दिवस। मतलब वो तो कांग्रेस से चिढ़ी हुई थी, तो उन्होंने बोला चलो पिंड छूटा कांग्रेस के सरकारों का प्रांतों से, तो उसको मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया। इस इस्तीफा को मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया एज ए मुक्ति दिवस या एज ए थैंक यू, धन्यवाद दिवस। ठीक है, तो एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आपको दिखता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, तो वो बनाया गया था 22 अक्टूबर 1939 को। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट रहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भी ये सेलिब्रेशन में शामिल हुआ, मतलब वो भी इस स्टेप से बहुत खुश थे। कांग्रेस के इस्तीफा देने से भीमराव अंबेडकर भी बहुत खुश थे। तो यहां पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन धन्यवाद दिवस या मुक्ति दिवस का सपोर्ट किया था, सपोर्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो घटनाक्रम कैसे कैसे बढ़ी देखते जाओ। 37 में चुनाव होता है, कांग्रेस की सरकार बनती है, 39 में वर्ल्ड वार शुरू होता है, वर्ल्ड वार में अंग्रेजों के द्वारा भारत को शामिल करने की घोषणा कर दी जाती है। भारत के कांग्रेस की जो सरकार थी उन्होंने डिमांड किया कि आप अपना ऑब्जेक्टिव बताइए और ये डिक्लेयर करिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमको आप आज़ाद कर देंगे। अंग्रेजों ने इसको इग्नोर किया। रिजल्ट में क्या हुआ? कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया अपने सरकारों से, और उसके इस्तीफा को मुस्लिम लीग ने मनाया एज ए मुक्ति दिवस। आगे बढ़ते हैं। अब जब मुक्ति दिवस हुआ उसके बाद कांग्रेस का सेशन होता है रामगढ़ में, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, तो रामगढ़ बिहार का उसमें पार्ट हुआ करता था। ठीक है, जो अभी झारखंड में है ये बिहार का पार्ट था। तो रामगढ़ सेशन होता है कांग्रेस का, और इस कांग्रेस के सेशन में, तो बिहार में 3 सेशन हुआ है कांग्रेस का। अगेन रिपीट कर देते हैं रिवीजन में। पहला जो सेशन होगा वो होगा बांकीपुर में, दूसरा जो होगा वो होगा गया में, और तीसरा जो होगा वो होगा रामगढ़ में। ये आपका लास्ट सेशन है। बिहार में 3 कांग्रेस के सेशन हुए थे। तो रामगढ़ के सेशन में जिसके अध्यक्ष कौन थे ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। यहां पर जो चेयरमैन थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इस सेशन के चेयरमैन थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में रामगढ़ का सेशन होता है, और रामगढ़ के सेशन में यह डिसीजन होता है, कांग्रेस के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। जो कांग्रेस यहां पर प्रपोजल लाती है, पहला प्रपोजल तो ला के देख ली, रिजाइन करना पड़ गया। दूसरा जो प्रपोजल यहां पे लाती है कि ठीक है हमने प्रांतों में तो इस्तीफा दे दिया, अब अंग्रेजों को चाहिए कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्रीय जो आपके विधानमंडल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बनाने की इजाजत दे। अभी तक कहां थे हम लोग थे प्रांतों में। तो यहां पर इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का हमको प्रपोजल मिलना चाहिए। ध्यान से समझो, कांग्रेस चूंकि नाराज हो चुकी है। कांग्रेस नाराज होने मतलब क्या हुआ है कि मास, एक पूरा देश कह सकते हो कि देश नाराज है। अब ऐसे में एक तरफ इंग्लैंड जो है वो वर्ल्ड वार लड़ रहा है, दूसरी तरफ उसके देश में इंटरनल मैटर चल रहा है। ऐसे कंडीशन में कांग्रेस ने एक प्रपोजल रख दिया कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट में, पहले सरकार कहाँ थी याद रखना, हमेशा दिमाग में बैठाओ कि प्रोविनेंस में पहले सरकार बनी थी, राज्यों में सरकार बनी थी। बोला राज्यों से उठा के अब हमको केंद्र में लाओ, हमको केंद्र में मौका दो, हम केंद्र में सरकार बनाएंगे अगर आप चाहते हो कि हम आपको सपोर्ट करें तो। यानी कि अंग्रेजों के सामने कांग्रेस ने एक शर्त रख दी। इस शर्त के जवाब में आता है अगस्त प्रपोजल। उस समय के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है,
तो कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा कि अगर आप चाहते हो कि हम आपको सपोर्ट करें तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटरिम सरकार बनाने का मौका दो। जवाब में लिन लिथगो ने 1940 के अगस्त में अपना प्रपोजल रखा। इन्होंने अपना प्रपोजल रखा। इसी प्रपोजल को कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रपोजल इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको पूछेगा अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में आया, कौन लाया था, तो लॉर्ड लिन लिथगो लाए थे। क्यों लाए थे? क्योंकि कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था और रिजाइन करके कांग्रेस ने डिमांड किया था। उस डिमांड के जवाब में लिन लिथगो ने अपना प्रपोजल दिया कि वो तो हम नहीं मान पाएंगे, हम ये प्रपोजल दे रहे हैं, अगर आपको मानना है तो बोलो। तो प्रपोजल क्या क्या दिया? पहला बात तो बोला कि जो आपने इंटरिम गवर्नमेंट की बात बोली ये हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको एंट्री नहीं देंगे। तो यहां पर क्लियर कर दिया कि ये आपको तो हम देंगे नहीं। तो देंगे क्या? पहला पॉइंट बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। ठीक है, आप अपना संविधान बनाए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन आप करिएगा। कब? आफ्टर वार। जब वार खत्म हो जाएगा तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका देंगे। तो एग्जाम में कभी कभी पॉलिटी में या कभी कभी हिस्ट्री में ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा कब दिया गया। ठीक है, 1946 के प्रस्ताव के बाद तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछता आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का पहला प्रस्ताव अंग्रेजों ने कब दिया या स्टार्ट कब से हुई। ये स्टार्ट हुआ था यही अगस्त के 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, तो पहला बात बोल दिया कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना देंगे। दूसरा जो बात बोला कि जो वायसराय है, ठीक है, वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसको हम एक्सपेंड करेंगे, इसमें सभी इंडियंस को हम शामिल करेंगे। बस केवल वायसराय ये अंग्रेज होंगे और कमांडर इन चीफ जो होगा वो अंग्रेज होगा। बाकी सभी मेंबर जो इसके होंगे वो इंडियंस होंगे। यानी हम आपको मौका दे रहे हैं, आप आइए सेंट्रल गवर्नमेंट वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आप बैठिए, आपको हम बैठने के लिए सीट दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा, अब चूंकि कभी झगड़ा हुआ तो हम बना देते हैं एक वार एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, वार एडवाइजरी काउंसिल, इसमें आपको शामिल करेंगे। अगर कभी आगे चल के हम झगड़ा झंझट करते हैं किसी के साथ तो आपसे हम पूछेंगे कि झगड़ा करना है ना करना है, आपसे हम एडवाइस लेंगे जरूर। ठीक है, तो ये हो गया वार एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे। और चौथा जो बोला गया डोमिनियन स्टेटस आपको हम देंगे। या कहो कि चूंकि वर्ल्ड वार चल रहा था तो वर्ल्ड वार के सीन में क्या था कि जापान हमारे तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो ऐसा महसूस हुआ कि कहीं भारत मतलब इंग्लैंड जो है वो जापान से डर के भारत को जापान के भरोसे छोड़ के भाग ना जाए। तो कहा गया अंग्रेजों के द्वारा कि हम ये आपको गारंटी देते हैं कि भारत को किसी अन्य देश के भरोसे या किसी वैसे देश के भरोसे छोड़ के नहीं जाएंगे जिसको भारत पसंद नहीं कर रहा है। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। इस तरह का 4 प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव में शामिल किया गया। अब इसको कांग्रेस कैसे रिएक्ट करेगी? कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, सीधे बोला कि ना डोमिनियन स्टेटस अब क्यों, ये तो हम लोग 1927 के पहले मांगा करते थे आपसे, 29 के बाद से हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, उससे कम में हम आपसे मांगेंगे नहीं। यानी कि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कारण क्यों? कारण दिया, कारण वही दिया कि एक तो आप बात बोल रहे हैं कि भविष्य में ऐसा होगा, आफ्टर वार हम ये करेंगे, और उसके बाद भी आप क्या बोल रहे हैं कि आपको हम देंगे डोमिनियन स्टेटस, जो हमारा डिमांड है ही नहीं। हमारा डिमांड केवल एक है, वो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू यहां पर मुस्लिम लीग ने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उनका कारण था कि पाकिस्तान से कम पर हम मांगेंगे नहीं, यहां पर विभाजन जैसे कोई बात नहीं हुई, पाकिस्तान का डिमांड कहीं पर पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हमको इस प्रपोजल से कोई सरोकार नहीं है। तो मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव पर कहा था कि यह दरवाजे की जंग लगी कील के समान है। मतलब दरवाजे में जो पीछे में कील लगाई होती है वो जंग लगी कील के समान, मतलब इसका कोई वैल्यू है नहीं। तो एग्जाम में कभी कभी ये स्टेटमेंट भी पूछता है कि ये स्टेटमेंट किसका था। तो ये था आपका अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद के जो घटनाक्रम होंगे उसको भी आप थोड़ा सा देखेंगे। यानी कि हम लोग कहां तक पहुंच गए, हम लोग 1937 का इलेक्शन देखे, 1937 का इलेक्शन देखे जिसका रिजल्ट दिखा हमको। उसके बाद 1939 में क्या हुआ, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार होता है और 39 में ही कांग्रेस की सरकार ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, 39 में कांग्रेस सरकार ने रिजाइन कर दिया। 1940 का दौर चल रहा है जहां पे अगस्त प्रस्ताव आएगा, जहां पे अगस्त प्रपोजल
आएगा। अब होगा क्या, अगस्त प्रपोजल आया तो इसको तो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो जब कांग्रेस रिजेक्ट कर दी तो ऑब्वियस बात है कि अब इसके विरोध में कांग्रेस कुछ ना कुछ करेगी, जो आपको आगे चल के दिखेगा 1940 में, यहीं पे दिखेगा आपको इंडिविजुअल सत्याग्रह के रूप में। और थोड़ा आगे जब आप बढ़ेंगे तो 1942 जब आएगा तो यहां पे आप देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, जो यहीं पर कनेक्टेड रहेगा। तो यहां से घटनाक्रम आगे बढ़ती चली जाएगी। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।